पंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निज। श्रद्धेय महान भागो, संत वाणी में आया है गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु हरैत पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधो समागमः। अर्थात गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का और कल वृक्ष दीनता के अभिशाप का अपहरण करता है, अर्थात नाश करता है। परंतु सत्संग पाप ताप और दैन्य दैन्य दीनता दरिद्रता तीनों का तत्काल नाश कर देता है। इसलिए कहता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम में कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन आन उपाहु। हे भाई, वेद में पुराण में लोक वेदों ने कहा है, आपके संत महात्मा महापुरुषों ने कहा, बिना सत्संग का विवेकशील नहीं हो सकता प्राणी। बुद्धिमान हो सकता है, बहुत तेज तर्रार होता, विद्वान हो सकता है, लेकिन विवेकशील किसको कहता है? जिसको आत्मज्ञान हो गया हो। और जिसको आत्मा में ज्ञान हो जाता है उसको माया का सूक्ष्म और स्थूल रूप दोनों समझ लेते हैं। वह माया में संव्याप्त नहीं होता है। विवेकशील प्राणी क्या करता है कि वो आत्मज्ञान होने की वजह से सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, माया और मन का, ये सभी का जो है खेल को अच्छी तरीक़ा से समझने लगते हैं। यह जो ब्रह्म की है इंद्रिय सुख है और ब्रह्म सुख में क्या भिन्नता है, पिंड को छोड़ करके कैसे ब्रह्मांड की तरफ जाना चाहिए, सभी जो है गंभीर विषयों पर चिंतन करते हैं। और बुद्धिमान और विद्वान क्या करते हैं? वह छल कपट परपन से धन सुरा सुंदरी कामनी और कंचन सुरा यही सब जमा करता है जीव को उपार्जन के लिए। यह भूल जाता है कि यह इंद्रिय सुख को तृप्ति कराने के लिए में जो है उलझ जाता है। वह अपना सब बल बुद्धि और आयु को भी गंवा देता है। और जो आत्मज्ञानी है, विवेकशील प्राणी है, वह जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए श्री सद्गुरु के शरणों में जाकर के विषय का त्याग और अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति और सत्संग भजन के द्वारा सद्गुरु के शरण में जाकर के उनकी कृपा से युक्ति जानकर भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। अतः इसलिए कहता है उसके लिए आपको शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से सद्गुरु के बताए हुए श्री चरणों में ध्यान केंद्रित करके उनकी कृपा से युक्ति प्राप्त करें। और तब क्या होगा? और आत्म प्रगाढ़ अध्ययन करें, आत्मा को परिशुद्ध और विषय से दूर रहते हुए तभी आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और जिसको विवेकशील प्राणी हो जाएगा उसको कोई विलम्ब देर नहीं लगेगा ईश्वर प्राप्ति करने में। मैं एक सत्संग का प्रभाव को कितना प्रभावशाली होता है इस पर उदाहरण देते हैं। अज नाम का राजा थे, वह जो है गाय खरीद कर ला करके दान करते थे, बड़ा दानी प्रवृत्ति के थे, धर्मात्मा राजा थे। तो वह एक ब्राह्मण को दान में एक गाय धेनु दिया था, वो लेके चले गए। ब्राह्मण बड़ा गाय से बड़ा आसक्ति हो गया, बड़ा मेहनत करके उनको बड़ा प्रेम से रखने लगे। अभी 3-4 दिन ही रखे थे, गाय चोरी हो गया। चोर ने ले जाकर मवेशिया हाट में जाकर बेच दिया। मवेशिया हाट से जो है ये राजा आज का मंत्री ने ही जा खरीद करके लाया और जो है राजा के पास राज दरबार में लाया। कहे मवेशी हाट से ही खरीद करके राजा साहब लनवाते थे गाय को, फिर पुनः जो है ब्राह्मण सबको दान देते थे, जो उनको जरूरत था उनको दान देते थे। वह दानी प्रवृत्ति का था राजा।
तो उनके मंत्री ने गए थे खरीदने के लिए, खरीद करके लाए और जो है यह दूसरा ब्राह्मण को दे दिए दान में, राजा साहब उस गाय को। और तो वह जा रहा था गाय लेकर के ब्राह्मण, तो उस ब्राह्मण ने भी गाय खोज रहा था 3-4 दिन से लगातार, नहीं मिल रहा था। तो वही रास्ता संजोग वह भी आ रहा था, वह भी गाय को देख लिया, वो पहचान लिया कि नहीं तो गाय हमारा है। राजा साहब से दान कहा गया, हमको भी दान दिया है, अभी राजा साहब ने दान दिया है, वहीं से आ रहे हैं लेकर के। कहना आए जो है हमको 6 दिन पहले ही दान दिया है, जो है चौथा दिन में चोरी हो गया था, तुम जो चुरा कर ले जा रहे हो और हमको बात बना रहे हो, हमको गाय दो। गाय छीनने लगा, दोनों में उठा पटक होगा, मारपीट, दोनों धरपटा हुआ। कल को चलो राजा साहब के पास। राजा साहब के पास आए, राजा साहब जो कुछ बोलते उससे ही पहले जो है कहा, राजा साहब आप दान में दिए हैं कि नहीं? तो उसने कहा कि हम दान में दिए हैं कि नहीं? तो दोनों ने तो अभी कह ही रहा था, राजा साहब अभी कुछ सोचते विचारते, तो इसी में दोनों ने धरपटांग मारपीट कर लिए। और जो है इस प्रकार से दोनों अब जो है क्या करते हैं कि बड़ा मुश्किल है, दोनों लोहान होकर के अनंतः जो है मर ही गए, फैसला नहीं कर सके। अब वहाँ से आकाशवाणी हुई कि आपके समक्ष में आप फैसला नहीं कर सके, आपके समक्ष में ही दोनों ब्राह्मण जो है का हत्या हो गया। अब इसका श्राप से तुम जो है अजगर की तरह बैठा रहा, जा अजगर सांप बन करके तो चाहो जो जीवन व्यतीत कर। वह सांप बन गया और वो कहा कि अब इसका कैसे निदान होगा भगवान। राजा अज ने पूछा तो आकाशवाणी हुई कि जो है सत्संग, जब आपके पीढ़ी ने कोई सत्संग कराएगा तब सत्संग के प्रभाव से जो है सत्संग तो सुनेगा, तब जो है तुम्हारा यह पाप कटेगा। आकाशवाणी चुप हो गया। अब जो है बहुत जो है उसका बेटा ने 10,000 वर्ष तक राज किया, लेकिन सत्संग उत्संग ने करवाया। उसका बेटा पोता परपोता तरपोता छोट पीढ़ी से सत्संग ने कराया। जो है 7वां पीढ़ी में जो है यही राजा जनक जी हुए। राजा जनक ने अष्टावक्र ऋषि को बुला करके जो है सत्संग करवा ही रहे थे। जो है वह सांप, विषधर सांप, वह जो है दंडन करते हुए सत्संग के बीच में आकर के जो है मुनि के पास में आगे सत्संग में भगदड़ मच गया। अष्टावक्र ऋषि ने कहा कहीं कोई भागने की जरूरत नहीं है, आपको या आने दीजिए इसको। अष्टावक्र ऋषि के सामने में बगल नीचे बैठ गए सांप और वह बोलने लगे। सत्संग सुनते, अष्टावक्र ने निरंतर सत्संग सुनाते रहे। वह सत्संग जैसे जैसे श्रवण करते गए उसका शरीर जो है चेंज होते गया, परिवर्तन होते गया, मनुष्य का शरीर होते गया। अनंतः अंत में वह कहा, अष्टावक्र ऋषि से भक्तगण ने पूछा कि कौन है, क्योंकि ये स्वयं बताएगा। जब पूर्ण रूपेण से वह दैव्य के रूप में आ गया, मनुष्य के योनि मनुष्य रूप में आ गया, चमकता हुआ शरीर चेहरा से कहा कि आप कौन हैं? अष्टावक्र ने पूछा, तो कहा कि हम जो है महात्मन, हम आपके सत्संग को सुन कर करके जो है हमारा पीढ़ी जो है, हम आज राजा आज यही पीढ़ी का राजा थे, जो है ये हमारा 7वां पीढ़ी जो कोई ने करवाया सत्संग, हमको श्राप दिया था, कोई श्राप के कारण से ही हम सांप जोनी में चले आए थे और कहा था कि सत्संग तुम्हारा जो है पीढ़ी ने करेगा। तब ये राजा जनक मेरा जो है पीढ़ी है, इसने सत्संग कराया, जो आज इसके धर्म से हम चेहरा फिर पुनः लौट गया। वहाँ से विमान आए स्वर्गलेख से, उनको जो है जीते जी लेकर के चला गया। कहा वो तो धर्मात्मा थे ही, श्राप के कारण से सांप जोनी में था। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग में इतना प्रभाव है। यह पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देते हैं सत्संग का, कि सत्संग में कहा दिया था एक चोर ने अपने चारों बेटा को कि देखो सत्संग पसंग नहीं सुनना, उससे दरिद्रता होती है, झूठो मुठो का जो है ना बड़ी गरीबी आ जाएगा, सत्संग सुनेगा तो सत्संग जो करने वाला बड़ा दरिद्र होता है, भीख मांगता है, खाता है, आधा पेट खा करके जीवन बिताना होगा, बढ़िया पौष्टिक आहार नहीं खा सकेगा, सत्संग पसंग नहीं सुनना, अपना चोरी का धंधा करते रहना। उसका बेटा बाप ने यही शिक्षा दे करके वो मर गया। कहा जी पिताजी ठीक है। चारों बेटा सत्संग नहीं सुनता था। संजोग की बात हुई, जो है चोरी करने के दिन जा रहा था, तो जो है वर्षा का दिन था, सत्संग के बगल में ही चारों भाई को रुकना पड़ा। तो चारों ने जो है कान बंद कर लिया। एक ठो ने संजोग से जो क्या हुआ, वह जो है लघु शंका उसको लग गया। बस जो है लघु शंका करने के लिए जब जाने लगे तो उसका कान से हाथ निकालना पड़ा, और जो है जिसके कारण से उसमें शब्द में सुना कि देखो जो भी रोजगार करते हो करते रहना, लेकिन यह बात सुन लो, सत्संग का बात
महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे, वह सुन लिया पेशाब करते करते कि कंजूस के घर में चोरी नहीं करना, जिसका उपकार करना उसके यहाँ भी चोरी नहीं करना, जिसका जान जाए उसको जान बचा देना, उसके यहाँ फिर चोरी नहीं करना, और सर्वदा सत्य बोलना। ये चारों बात जो है जो जीवन में अमल करेगा उसको जो है भगवान सुख और परम सुख दोनों प्राप्त हो जाएगा। महात्मा जी ने इस प्रकार से सत्संग प्रवचन में यही बात सुना रहे थे अपने भक्तगणों को, और चोर ने भी यह बात सुन लिया, और जो है चोर ने जब यह बात सुन लिया तो उसके दिमाग में जो है आ गया, तो उसने मन मन विचार कर लिया कि अच्छा जो है ये चारों को अमल करके देखें तो संत महात्मा लोग बहुत जो है सत्संगी सब बोलते हैं कि सत्संग सुनने से अत्यंत सुख होता है, लाभ मिलता है। अच्छा देखें तो अमल कर करके बेसी ने एक हफ्ता अमल कर लेंगे सत्संग का बात, देखते हैं क्या लाभ और हानि होता है। तो उसी दिन गया चोरी करने के लिए, तो जैसे चोरी करने ले गया तो वह जो है लौट गया। कहा है कि एक ठो दुकानदार के यहाँ चोरी, 100 के बनिया के यहाँ चोरी करने के लिए घुसा था। उसका भाई सब उसी ने गया, वो अकेले गया था। तो जब बनिया के यहाँ चोरी करने गया तो बनिया ने अपने बेटा को, एक नया का गलती हो गया था, बड़ी मार रहा था, तो कहा ये भारी कंजूस आदमी है, वहाँ से जो है निकल के भाग गया, कंजूस के यहाँ चोरी नहीं करेंगे। दूसरा जो है बनिया का छड़ी लाठी छीन करके भाग गया कि लड़का को नहीं मारे, बस वो चला गया। उस दिन भी चोरी नहीं कर सका। दूसरा दिन जो है जब चोरी करने ले गया, का सत्संग का बात याद करेंगे, अमल करेंगे। 8 दिन तक तो वो संकल्प लिया था कि सत्संग का बात अमल करेंगे। दूसरा दिन क्या दिखता है कि जिसका प्रतिष्ठा जाए उसका प्रतिष्ठा बचा देना। एक स्त्री ने देखा कि अपने यार के साथ में, प्रेमी के साथ में जो है वह समागम कर लिया और उसी को भोजन दिया था परोस कर खाने के लिए। वो सोचा कि ये पुरुष जाएगा तब चोरी करेंगे, लेकिन तब तक जो है उसका पति आ गया, कबड़ा बजाने लगा, उसी जूठा में उसको जो है परोस करके दे दिया पति को, और उसको जो है भगा दिया पिछवाड़ी से। अब देखा कि जूठा भी खा लेगा, इसका भी प्रतिष्ठा चला जाएगा, इज्जत तो चला ही गया, प्रतिष्ठा भी चला गया, और जो है ये छूट जाएगा। बस वो भोजन को, थैया को फेंक करके भोजन को उल्टा कर करके भागते बना। उस दिन भी चोरी नहीं कर सका। तीसरा दिन जब चोरी करने लग गया तो देखा कि राजा साहब के यहाँ गया, कहा अब राजे के यहाँ जाएंगे। राजा साहब के यहाँ गया तो राजा साहब को जो है वह देखा कि का सत्य बोलने के लिए बोल रहा है, सत्संग में सत्य बोलना। और जैसे गया दंडन करते हुए सिपाही ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि हम चोरी करने जा रहे हैं। बोले कौन हो? क्योंकि हम चोर हैं। तो सिपाही ने सोचा कि राजा साहब का अपना हितैषी आदमी है, इसलिए थोड़ा रूखा दिमाग का है, क्रोधी दिमाग का है, इसीलिए इतना आकर करके बोल रहा है। तो नहीं जाइए सर, क्षमा कीजिएगा, चला जाइए। चला गया, वहाँ जा कर के राजा के पलंग में जो है बगल में, संदूक के बगल में छिप गया। जब जगह राजा साहब राजा रानी सो गए तो वह संदूक को खोल करके जेवर पोटली बांध करके जो है अब आने ही वाला था, देखा कि राजा को सांप ने, एक विधर सांप उसी की तरफ जा रहा था। राजा को डांस करने के लिए कहा, राजा का जान चला जाएगा। वो तलवार खींच करके, राजा के सिरोना में तलवार था, तलवार खींच करके सांप को 3-4 टुकड़ा कर दिया, मार दिया, और कहा कि जिसका जान बच जाए उसके यहाँ चोरी नहीं करना। बस वो पोटली छोड़ करके भाग गया, निकल करके निकल गया, आ गया। कहा कि ऐसे आ गया तो खाली चला आया। अब जो है खाली जब चला आया, कहा कि चोर को रोकेगा कौन चीज़, तो खाली आ रहा है तो चोर नहीं रोकेगा उसको। चला आया, अब आया तो जो है वो राजा जब जगा सवेरे देखा कि भाई सांप का टुकड़ा है, पोटली बना हुआ है, जेवर जेवरात का कोई नहीं, जो चोर ने लगा आधार था, लेकिन छोड़ दिया कैसे। तो उसने घोषणा कर दिया कि 10 लाख रुपया और आधा राज दे देंगे, अपनी राजकुमारी से शादी करा देंगे अगर यदि कोई रात वाला घटना कोई बता देगा तो। रात में हमारे साथ में क्या घटना घटी थी अगर कोई बता देगा तो हम उसको
अपनी बेटी राजकुमारी से शादी करा देंगे और आधा राज दे देंगे। इस प्रकार की घोषणा सुन करके के बड़े बड़े चापलूसबाज, तेज, बुद्धिमान, छल कपट, प्रपंची, आडंबर, पाखंडी सब आने लगा। जो मन जो हवा में तीर चलाने लगा कि राज में आप सपना देखे थे तो ऐसे देखे थे, वैसे देखे थे। मैंने नाना प्रकार का बयान दिया झूठों का। मैंने हवा में तीर चलाया, लेकिन किसी का नहीं। राजा साहब ने कहा नहीं ये सब कुछ नहीं है। तो जो चोरवा ने जाना कि जो बोलना चाहिए जीवन में सत्य बोलना चाहिए, उसने कहा अच्छा जाते हैं, जब अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ है, 54 दिन ही है, 5वां दिन ही है, 1 हफ्ता जब हम संकल्प के लिए सच बोले तो राजा साहब के यहाँ पर जाते। राजा साहब जो है अपना मौत जो हथेली पे लेकर जो देगा दाम मृत्यु का धन देगा, लेकिन सत्संग में जो सत्संग का बात अमल करेंगे। वो आया राजा साहब के दरबार में आया। राजा साहब को भरे दरबार में कहा मैं चोर हूँ, आपके यहाँ चोरी करेंगे। हम सत्संग, हमारा पिताजी कहा करते थे कि ये सत्संग ने सुनना, लेकिन हम सत्संग के वर्षा के कारण से वर्षा होने लगा तो हम सत्संग में सुन लिए, पेशाब करने लगे, कान से हाथ निकालें तो जो है सत्संग पेशाब करते हुए सत्संग सुन लिए कि कंजूस के घर चोरी नहीं करना, जिसका इज्जत जाए इज्जत बचाना, इसका प्राण जाए प्राण बचाना, और जिसके प्राण बचाना उसके यहाँ चोरी नहीं करना, और सर्वदा सत्य बोलना। ये चारों को हम अमल कर रहे हैं। आज 1 हफ्ता संकल्प लिए सत्संग का बात से क्या फ़ायदा होता है, इसी यही सोच करके हम जो है अमल कर रहे हैं सत्संग का बात। आप हमको प्राण दंड दीजिए या कुछ दीजिए, हम सच बोलेंगे 1 हफ्ता तक। उनकी सत्यता पर बहुत प्रसन्न हो गए। कल के अच्छा साबित करो क्या क्या हुआ था घटना। कल की घटना यही हुआ था कि पहला दिन सत्संग सुने जब चोरी करने लगे, दूसरा दिन बनिया के यहाँ चोरी करने लगे। बनिया एक निया के लिए बेटा को बड़ी बेसंभार मार रहा था, उसका लाठी छीन करके भागे। पूछ लीजिए वो बनिया को बुला करके, बनिया को पूछा बुला करके कहा सही बात है राजा साहब, 4 दिन पहले ही घटना हुआ था। अब जो है एक औरत को जो है उसका प्रतिष्ठा जाता, वो उसे उसका प्रेमी था, वह पुरुष, वह अपना पति को जाने के बाद उससे प्रेम करती थी। उसी को जूठा थरिया में दे दिया, ये स्त्री ने खाने के लिए। पूछ लीजिए, हम थरिया उठाकर फेंक करके आए हैं। इसको पुरुष को पूछिए, इसका पति को बुला के पूछा कर, हाँ सही बात है। तीसरा रात को ही जब है, अब जो है तीसरा रात को जब आपके यहाँ चोरी करने के लिए आए तो पूछे आपके सिपाही को, दोनों सिपाही ने हमको रोक लिया। पूछिए हम क्या बोले, सच बोलें कि हम चोर हैं, चोरी करने जा रहे हैं राजा के यहाँ। ये दोनों ने जाने दिया। कहा सही बात है। हाँ जी हुजूर, हम सोचें कि आपका अपना आदमी इसलिए गुस्साई दिमाग का है, क्रोधी दिमाग का, इसलिए हम जाने दिए। कहा ठीक है। तब जब गए क्या हुआ, कल के चोरी कर लिए हम, जेवर जेवरात पोटरी में बांध लिए। जब देखें उधर से काला नाग जो है आपको डसने के बाद आप ही का तलवार खींच करके उसको 4-5 टुकड़ा कर दिया, पलंग में झाँप दिए, डलियातर में जाकर देख लीजिए, और आप ही के तलवार में खून लगा है। जब जिसका जान जाए तो जान बचाने, उसका चोरी नहीं करना चाहिए। सत्संग में कह रहा था, इसीलिए हम आपका चोरी क्या हुआ ये मालूम पर रख दिए और खाली हाथ इधर से चले आए, हाथ डुलाते हुए। जब सिपाही को पूछ लीजिए, कहा सही बात है, आप जाके देखिए। कहा सही बात। राजा साहब बड़ा संतुष्ट और प्रसन्न हो गए, उसकी सत्यता पर बड़ी प्रभावित हुआ। का संत का प्रवचन सत्संग यह 8 दिन से अमल कर रहा है, यह तो सही सही बोल रहा है। बड़ी द्रवित हुआ, मन हृदय उसके गदगद हो गया, और अपनी बेटी राजकुमारी शादी कर दिया और राजा बना दिया। और वह सत्संग भजन करने के लिए चले गए कि यह सही आदमी है। इस प्रकार से सत्संग का प्रभाव से वह परम सुख, और जो है परम सुख वह ईश्वर धर्मपरायण हो गया। वह सच्चे का ही ग्रहण किया कि सच बोलने से जब राज होगा, सच बोलने से परम परलोक भी प्राप्त हो जाएगा। वह सच का ही बोलते बोलते जो ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया। इसलिए कहता है कि संत दरस फल परमयनूप, ब्रह्म दरस तज जीव स्वरूप। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। संत के दर्शन होने से परम लाभ की प्राप्ति होती है भाई। छल कपट प्रपंच को, इंद्रिय सुख को त्याग कर, विषय की आसक्ति को त्याग कर तू सत्संग कर। अब फिर समय नहीं मिलेगा है। जब तक तू सत्संग कर रहा, बात बना करके कामनी और कंचन सुरा सुंदरी को जमा करने के फेर में, वही तो दुख का कारण होता है। संत महात्मा लोग बताते हैं जीवात्मा के कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए। सदगुरु के शरण में जा कर करके उनसे जुक्ति जुक्ति से भक्ति। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं गुरु भक्ति की महिमा पर निगुरा क्या जाने,
गुरु की भक्ति अति है झीनी जैसे मकड़ी की तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगराई क्या जाने। भवजल नदियाँ गम बह धरव जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगराई क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति बड़े जम फांसी जम का खाएगा मार। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगराई क्या जानी। गुरु की भक्ति अति है गुरु की भक्ति कटे जम फांसी जम के मुख पर है चार। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगराई क्या जाने। कहत कबीर सुनो है साधु बिनु गुरु नहीं है निस्तर। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगराई क्या जाने। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु सतगुरु इतहि पुकारो छीजत पाप समूह रहे। सुरत सम्हारो या धरि चढ़ाओ झिलमिल जोत जगाओरी। तोरो झलकी दामनि झलके दीपक ज्योति उगाओरी। चांदनी चंद सूर परेखों आत्मयन भव पाओरी। 5 3 मन न्योरो के सत शब्द मिल जाओरी। शांति लभ का यत्न यही है सब संदन ने गायोरी। देवी सह परचार की ही में ही गाय सुनायोरी। सूरत समारो यधर चढ़ाओ झिलमिल जोत जगाओरी। श्री समय गया फिरता नहीं झटई करो निज काम। जो बीता सो बीत या अबहु गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संदान। मैं ही भेद यह संत मता का गाय। सबको दियो सुनाए के अब तो रहे चुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु सुख के सागर शुभ गुण यागर ज्ञान उजागर है। अंतर पथ गामी यति निह कामी अंतर जामी है। त्रय गुण पर जोगी हरि रस भोगी यति निह योगी। फिर बुद्धि सुजाना सयाना धरि धवनि रियाना है। सोधवनि सारा मही नियारा सद्गुरु धारे है। श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म अति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखि निरखि ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करि करि सारा सवाद गहि लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल करिमयी अमृत तब रस पीजी। आरती तन मंदिर में जे ऋषि जुगल कर सन मुख दीजी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार जय।